अरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा एक बात याद रखना, अपने प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत से, काउंसलिंग से ठीक करने की कोशिश मत करो। जस्ट परमेश्वर के आगे आगे चलते रहो। याद रखना, एक दरवाजा होता है जो लॉक खोला जाता है, इसमें एफर्ट लगता है। एक दरवाजा ऐसा होता है जिसमें अंदर घुस के थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, और अगर आपने मिस कर दिया तो वापस आपको वहां पर वापस आना पड़ता है। यहां पर समय बर्बाद होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, न वो इस तरह खुलने वाला दरवाजा है, न घूमने वाला दरवाजा है। आप मॉल में जाओगे ना, आपके सामने एक दरवाजा आता है, आप आगे बढ़ोगे, वह खुद ब खुद खुल जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे ना, जहां चाहोगे, जहां चाहोगे, परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपने देखा है, एक दरवाजा ऐसे खुलता है, उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक दरवाजे ऐसे होते हैं, एक दरवाजा से 4 खांचे बने रहते हैं, उसमें एक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अगर आपने मिस कर दिया, आपको वापस घूमना पड़ेगा। देखा था आपने बचपन में? कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आप किसी मॉल में चले जाइए, एक दरवाजा ऐसा भी आ चुका है आजकल कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, आप सेंसर को टच करोगे, वो खुद ब खुद खुल जाएगा। जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, वो जहां कहीं भी जाएं, उनके लिए दरवाजे ऐसे ही खुलते हैं। इस बंदे को देखिए, ये बंदा ये नहीं कह रहा है कि मुझे मौत से बचा, ये सिर्फ अपने खुदा के साथ बना हुआ है, और वो जहां कहीं जाता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। दानियल जब उस शेरों की मांद में जा रहा था, दानियल को एक बात पता थी, मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। आप कैसे हैं? थके नहीं हैं अभी तक? टायर्ड नहीं हो गए लाइफ में? सारा दिन लोगों को काउंसलिंग देते रहेंगे, बदलने की कोशिश करे रहेंगे। अरे बंद कर दो ये सारी मेहनत करनी है ना, खुदा के साथ बने रहने में के करो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। कहिए मैं डाली हूं, कहिए मैं तब फलवंत होती हूं जब मैं अपने पेड़ से जुड़ जाती हूं। कहिए यीशु मेरी दाखलता है, कहिए जीसस माय विनयार्ड। कब तक आप लोगों को सारा दिन मस्के मारते रहोगे? बॉस, मैं 5 साल से आपके पास काम कर रहा हूं, पगार कब बढ़ाओगे सर? कब तक आप लोगों को समझाते रहोगे, चलना चर, चलना चर, चलना चल, चरना चलना, एक बार चलना, मेरे लिए चलना। थक नहीं गए हो? If you abide in me and I abide in you, you will be fruitful. आप जानते हैं मैं ब्लेस्ड क्यों? मैंने खुदा के साथ रहने के लिए इस तरह से पानी बहाया है। वेट, क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? मेरा बदन चाहे या न चाहे, मेरा मन चाहे या न चाहे, मेरा मूड करे या न करे, मैं हर दिन प्रभु के साथ समय बिताता हूं। इसीलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत सुरक्षित महसूस करता हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, मुझे बड़ा इज्जत मिलता है उससे। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। होल डे आप में से कुछ लोगों को बटरिंग करते रहते हैं। कहिए बटरिंग, कहिए मक्खन। हाँ, मक्खन देखा है? मक्खन सारा दिन बटरिंग। पास्टर जी, हाँ मेरे को एक वर्शिप का मौका दो ना। यहां पर भी बटरिंग, बाहर ऑफिस में भी बटरिंग, रिश्तेदारों को भी बटरिंग, हर एक को बटरिंग। कहिए जो बटरिंग करते हैं उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। आप समझे?
जो लोग भी बटरिंग करते रहते हैं ना, मेरा काम कर दो, उनको पूर्ण विश्वास है कि खुदा मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मुझे मस्के मार के ही काम निकलवाना है। लेकिन जो लोग खुदा के साथ बने रहते हैं ना, उन्हें किसी को बटरिंग करने की जरूरत नहीं रहती। जहां वो खुदा के साथ जाते हैं, वहां वहां अनुग्रह उनका पीछा करके आता है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना क्यों करता था? आपने हमारी दुआएं देखी है कैसी होती हैं? पहले भाई लोग, रुक जा, लिस्ट निकालो। स्वर्गीय पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। पिता, हो गया? खुश हो गया तू? अभी बोलूं? रिलीजियस सिस्टम। पिता, मेरा बाइक पुराना हो गया, वो बार बार पंक्चर होता है। उस दिन मैं 3 घंटे खड़ा था, नया दिला दे। प्रभु, हमारी बाजू वाली जो आंटी है ना, उसने नया नेकलेस बनाया है, हमने कौन से पाप किए, हमको भी दे दे। उसके बाद आइए हमारी बहनें, जीरा 100 ग्राम जीरा, 200 ग्राम राई, 300 ग्राम हल्दी, सफोला ऑयल, चावल, गेहूं, आटा, दाल। मेरी बहनें, तू तो मेरा सामान दे देगी जैसे मैं जैसे डीमार्ट आया हुआ हूं। जल्दी भेज, ठीक है? अरे हाँ, पोहा तो भूल ही गई। हमारी दुआएं दुआएं कम, किराने का सामान ज्यादा लगता है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप उसके सामने जाते हैं, हे तू मेरा शरण स्थान, यू आर माई ड्वेलिंग प्लेस। आप गीतों के द्वारा उसके करीब जाते हैं और उसके बाद दाऊद की तरह कहते हैं, एक वर मैं आज तुझसे मांगता हूं, जब तक जीवित हूं तेरी ओर निहारता रहूं। हेल्प मी, मुझे तेरे साथ बने रहना सिखा। मेरे ख्यालों पर तेरा राज्य हो, मेरी आंखों पर तेरा राज्य हो, मेरी जुबान पर तेरा राज्य हो। ओ प्रभु, जब मैं उठूं तू भी उठ, जब मैं बैठूं तू भी बैठ। खुदा, तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं, ताकि मैं तुझसे प्रेम करूं। क्या आपकी दुआएं देखकर कोई ये कह सकता है कि आप अपने स्वर्गीय दूल्हे से बात कर रहे हैं? Did you pray like this? क्यों चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा? क्योंकि उन्होंने देखा था उसकी प्रार्थनाएं ट्रेडिशनल नहीं होती थी। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। मम्मी गरम पानी रख। ओ प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। फोन बज रहा था, बंद किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कुछ लोग हैं ना, सच्ची बोलता हूं, पूरा दिमाग पूरा बटा हुआ है, लेकिन प्रार्थनाएं रटी हुई हैं। मैं एक दिन किसी मीटिंग में गया, मैं बहुत पछताया उस आदमी को प्रार्थना देकर। मैंने एक भाई को बोला, आप प्रार्थना करो, आओ शुरुआत करो। वो खड़ा हुआ, हालेलुया 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 हालेलुया। इतना स्टाइल। और मैं देख रहा था, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल प्रेयर कम पसंद करता हूं। मुझे लगता है आत्मा जो कहे हम वो कहें। आराम से 15 मिनट तक वो हालेलुया हालेलुया करता रहा, और मैंने उसको 3 बार बीच में कहा, आमीन आमीन आमीन। पर उसने भी ठान रखा था कि आज मेरे को परेशान करके ही छोड़ेगा। बात में, रवि इधर आइए, आप बिलीव कीजिए, वो बोलता जा रहा था, मैंने बात में उसको कान में कहा, ब्रदर प्रभु आ गया, बैठ जाओ। एक बार खाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे हम लोग,
हमारे सामने नूडल्स पड़ी हुई थी। मैंने एक ब्रदर को बोला आप प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु इस खाने को अपने लहू से शुद्ध कर। मैंने कहा लहू खाऊं? शुद्ध है ना खाना, टेंशन क्यों कर रहा है तू? ओ इतनी लंबी प्रार्थना, धन्यवाद आपने हमें खाने के लिए दिया, आपने हमें भोजन दिया, धन्यवाद इसमें नमक बरोबर है, धन्यवाद ये वो। ओ 10 मिनट की प्रार्थना। मैं बाजू में जाके एक भाई को बोला पूरा नूडल्स ठंडा पड़ गया यार। उस भाई ने मुझे कहा नेवर अगेन, इसे दोबारा प्रार्थना करने के लिए मत बोलना। फिर हम लोग फिर एक घर में गए थे, वो प्रार्थना करने ही वाला था, मैंने कहा रुक मैं करता हूं। पिता यीशु के नाम से इस भोजन को शुद्ध कर, आमीन। खाओ, खा लो खा लो। कहिए अपने बाजू वाले को पब्लिकली छोटी प्रार्थना, लंबी प्रार्थनाएं करनी है घर में करो। सोच भाई रवि, अगर प्रभु आपको, मुझे और इस भाई को लाजर को जिंदा करने भेजता तो क्या होता? प्रभु अगर हमें कहता जाओ लाजर को जिलाओ, पहले रवि को, रवि तू ट्राई कर। रवि बोलेगा आप पास्टर हो ना, आप आगे बढ़ो, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं प्रार्थना करता, ये लाजर की कब्र है। हे परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसे जिला। सभी लोग देख रहे हैं, इज्जत का फालूदा बन जाएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसे कैसे भी जिला, कैसे भी जिला, कैसे भी जिला। और अगर वो नहीं जीता तो फिर मैं जमीन को मुक्के मारना चालू करता। प्रभु जिला, प्रभु जिला, प्रभु जिला। सब देख रहे हैं, मुंह उठाने के लायक नहीं समझूंगा मैं। उठा उससे, और लाजर का चीज भी नहीं हिला, लाजर उधर ही। अब मैंने कहा रवि भाई आप आ जाओ, मैं हूं। और रवि आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा। अरे क्या कर रहा है भैया? आपकी प्रार्थना से नहीं उठा, शायद मेरी आराधना से उठ जाए। हालेलुया, स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करें। कोई नहीं उठा। अब आओ तीसरा व्यक्ति, ये लेके आया ड्रम, कुछ भी नहीं हिला। और यीशु मसीह आए, हटो लाजर बाहर आ। और वो बाहर आ गया, और हम लाजर को नहीं प्रभु को देख रहे हैं। हाउ दिस हैपेंड लॉर्ड? सूरज चिल्लाने से कुछ नहीं होता, संबंध रख, संबंध रख के एक शब्द भी कहेगा, वो काम करता है। और उसके बाद भाई रवि, मैं उसके पट्टियां उतार रहे थे, आपको पता है ना वो बंधा हुआ इससे बाहर का था। फिर उसकी पट्टियां उठा रहे थे, हमने उसको बोला हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। और ये भाई के हाथ में डंडा था, बना दिया। और फिर मैं आया, मेरा भी इज्जत नहीं किया तू। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर बहरा है, इतना चिल्लाते रहते ओ प्रभु, ए प्रभु। मैं एक बार एक जगह पे था, मैं इतना चिल्लाया, और मेरे सामने एक बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड खड़े थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे कान में आके कहा चिल्ला क्यों रहा था? मैंने कहा पास्टर मैं ऐसे ही सीखता है, मैं ऐसे ही सीखा हूं। उसने कहा चिल्लाओ मत। आप बिलीव कीजिए, उसके बाद ही प्रे वेरी नॉर्मली, और लोग ब्लेस्ड हो रहे थे। तब मैंने समझा रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक संबंध रखा हुआ व्यक्ति अगर एक शब्द भी कहे तो जिंदगियां बदलती हैं। अगर प्रभु हमें कहता कि जाओ मछली से सिक्का निकालो, आज तक हम लोग वो मच्छी ढूंढते। यस,
कहिए बाजू वाले को, धार्मिक नहीं आत्मिक बनो। यस, डोंट बी अ रिलीजियस, बी अ स्पिरिचुअल। सीखो इस बंदे से। खुदा के साथ बने रहने के लिए वो 3 बार उससे मिलता था, और जब वो परमेश्वर से जुड़ जाता था, मुझे लगता है दानियल जब भी फील करता था कि वो उसका माइंड थोड़ा उस प्रेजेंस से बाहर आता है, वो वापस चला जाता था। ओह आई बिलीव, क्योंकि काम करते करते, आप में से जो लोग काम करते होंगे आपको पता होगा, प्रभु के साथ भी बने रहना और काम भी करना, इट्स नॉट इजी। कभी भी आपको लग रहा है ना कि आपका मन उसके विचारों से बाहर आ गया है, गो इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस और वापस दानियल की तरह उससे बात करो और वापस वो एटमॉस्फेयर लेकर आगे बढ़ो। हमारे चर्च में एक ब्रदर हैं, हिज नेम इज पास्टर दिनेश। बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके जीवन में वो खुदा के साथ बने रहने के लिए कितने एफर्ट्स डालता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी वो मेरे साथ भी रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता है, मैं समझ जाता हूं ये अंदर ही अंदर दुआ कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्रदर को कि वो खुदा के साथ बने रहने के लिए कई बार चुप रहता है, शांत रहता है, कभी कभी शक्ल उस तरफ देख के दुआ करता रहता है। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी आपको लग रहा है ना कि आपके अंदर से पूरे ख्याल प्रभु के चले गए हैं कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है, वो आपके लिए कैसे मरा, कैसे जी उठा, मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट मत करो, वापस चले जाओ प्रभु के पास, डैनियल की तरह प्रार्थना करो और उस एटमॉस्फेयर में जिंदगी जियो। आमीन। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं ना, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उनको अनुभव है इस माहौल में जिंदगी जीने का। वो जानते हैं सच्ची खुशी यही है उसके साथ रहने में। बाइबल नहीं कहती है आनंदित रहो, बाइबल बताती है प्रभु में आनंदित रहो। आमीन। कितने लोग आज के बाद सबसे ज्यादा एफर्ट्स खुदा के साथ बने रहने में लगाएंगे? Come on, lift up your hand. क्या चलेगा हम 2 मिनट और लें? प्रभु में बने रहने की 3 चाबियां हैं। 1, दुआ करना सीखो। 2, उसका वचन पढ़ो। 3, कभी कभी रख रख के फास्टिंग करो। 4, ऐसे लोगों के साथ घूमो जो खुदा की बात करते हैं। 5, उसकी आराधना करो। हर वो गीत मत गाओ जिसमें सिर्फ म्यूजिक अच्छी है, लिरिक्स के पीछे जाओ। एक गाना है, मैं जब भी गाता हूं मैं जुड़ जाता हूं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसखे किधर जावा, हुजूरी तेरी तो छुप के मैं कैरी तरफ नू मैं चढ़ जावा दे आसमाना दे उते ओथे है तू ही बिछावा बिस्तरा पाताल देवित ओथे नजर। शायद मेरे वर्ड्स करेक्ट ना हो, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग ऑफ अंकल अर्नेस्ट मॉल। जब मैं गीत गाता हूं, ओ माय स्पिरिट इज मूविंग। आजकल कभी कभी आप देखोगे ना, वर्शिप के अंदर सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देती है, जो गा रहा है उसका आवाज ही नहीं आता। एक गीत जो मैं हमेशा गाता हूं, मुझे इतना पसंद है, अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो come on, give a good clap for the Lord.
हर गीत आपको खुदा के करीब नहीं ले जाता है। जरूरी नहीं है कि जो दूसरा गा रहा है आप वही गाओ। देखो किन गीतों में आपकी आत्मा मूव होती है, आप जुड़ जाते हैं उससे। मैं जब भी टेम्पटेशंस में आता हूं, तकलीफों में आता हूं, मैं हमेशा उसे कहता हूं, कठिन समय में तू मजबूत गर है, अंधेरी राह में तू। सुनिए, आपको पता है ये गीत आपको अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इन गीतों में आपकी जिंदगी छुपी हुई है। आपको पता है जो आप गा रहे हो वो आपके साथ हुआ है। कोई समय था जब हम अंधकार में थे, हम तकलीफों में थे। क्या कहा दाऊद ने? चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होके जाऊं तो भी मैं न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू वहां पर भी मेरे साथ रहता है। परमेश्वर वादा नहीं करता कि वो कभी कभी कि हमारी जिंदगी अंधेरे में से नहीं गुजरेगी, लेकिन उसने वादा किया है अंधेरे में भी वो हमारे साथ रहेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए आज के बाद हम अपने एफर्ट्स, आप में से बहुत लोग रो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू नो द प्रेजेंस ऑफ जीसस इज हियर। हमारे खुदा की हुजूरी यहां है। क्यों आप इस गीत में रो पड़े? क्योंकि आपको पता है उसने आपके लिए क्या क्या किया है। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु बड़े एहसान है तेरे मुझ पर, बड़े उपकार है तेरे मुझ पर। मैं तेरे हर उपकार को याद कर करके तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे धन्यवाद दूंगा। ओ मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। आमीन।